क्या हाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह जी आपको खुश रखे, आबाद रखे। और यहीं कहीं देश प्रदेश में मेरे बहन भाई रहते हैं, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ हम अपने ब्लॉग का करते हैं आगाज़। ब्लॉग का आगाज़ जी हम कुछ यूँ करते हैं कि शाम के खाने में हम बनाने लगे हैं ब्लैक चने और चावल। ये चने बाल के मैं डालूँगी चावल में। इसमें मैंने प्याज, लहसुन और हल्दी थोड़ी सी लगा के कढ़ाई में डाल दिए। अब इनको देंगे हम उबाला। उबाला आ जाएगा तो फिर हम चावल बनाएंगे। ये जी हमारा चावल का मसाला है सारा। और अब हम कढ़ाई चढ़ाते हैं चूल्हे के ऊपर, जो कि आग हमारी जल चुकी है। तो जी मौसम कुछ यूँ है कि बादल से हैं और शाम के बज चुके हैं तकरीबन 6:30। मौसम की ख़राबी की वजह से मैंने देखती रही कि कहीं बादल ना आ जाए, तो फिर हांडी को कर लिया लेट। अभी ठीक ही है मौसम, अंधेरी वगैरह कुछ नहीं आई। तो मैंने कहा चलो आग जला के चने बॉयल करने के लिए रख देते हैं, तो बाद में जल्दी जल्दी चावल बन जाएंगे। आप जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हमारी रेसिपी शेयर करें। बच्चे मांग रहे थे चने वाला पुलाव, कह रहे थे ब्लैक चने वाला पुलाव खाना आज। जी चने मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। अभी हो रहे हैं तकरीबन 10-20 मिनट में गल जाएंगे, तो फिर हम चावल बनाएंगे। और ये देखिए इतनी गर्मी है कि हम साथ साथ लस्सी पी के हांडी बना रहे हैं, बैठा ही नहीं जा रहा चूल्हे के पास। कच्ची लस्सी बनाई मैंने, बड़ी मज़े डाल के बनाई है, बड़ी मज़े की टेस्टी। गर्मी में कच्ची लस्सी जितनी पी जाए उतनी थोड़ी होती, क्योंकि इससे गर्मी दूर हो जाती है। चने जी हमारे गल चुके हैं। अब हम तड़का बनाते हैं चावलों का। तो उगाते हैं चावल। चावल मैंने वॉश करके रख लिए हैं। अब चने उतारते हैं हम नीचे और बनाते हैं तड़का। अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च। साबुत जीरा भी हो गया और नमक, खुशक धनिया, हल्दी। अब जी चने को भूनी लगाएंगे। अब जी हम डालेंगे पानी। चावल का हमारा 1.5 मग है और पानी हम थोड़ा सा कम डालेंगे। ये चने वाला पानी। काली मिर्च और जीरा डालेंगे हम दही में, बनाएंगे रायता। नमक थोड़ा सा कम है, हम और डालेंगे इसमें।
चावल हमारे हो गए हैं, दम लग चुका है। चने वाला, ब्लैक चने वाला पुलाव बहुत मज़ेदार बना है, टेस्टी, जूसी जूसी सा। देखें, अब भी हम जाते हैं कमरे में और खाते हैं खाना, जो कि चावल हमारे हो चुके हैं तैयार, तो सारे इकट्ठे बैठ के खाएंगे खाना। तो अभी रायता भी बन चुका है, जाके करते हैं ठंडे। हमारे घर में जी ड्रिल मशीन चल रही, थोड़ा सा काम हो रहा है, इसलिए शोर ज़्यादा है। अब जी हम खाना खाने लगे हैं। आपने भी अगर हमारे साथ चने, ब्लैक चने वाला पुलाव खाना है तो खा सकते हैं, बड़ा टेस्टी बना है। ठंडे हो गए हैं चावल। ये जी दही का रायता बनाया, और दही हमारे हाथ से गर्मियों में इस तरह का मिलता है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे जी, बात रखे। और सुबह सवेरे जी मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये अपना पुराना घर, जो कि रात की हमारी हवेली की छत गिर गई है। ये जी बड़ा शोर हुआ इधर, धमाका सा, हमें पता चला कि हमारी छत गिर गई है, तो हम सारे दौड़े आए। तो अल्लाह का शुक्र है कि नुकसान तो कोई नहीं हुआ। इधर हम लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं, और कोई काम छोटा मोटा हो तो कोई कचरा वगैरह, घर का कोई फालतू सामान, वो इधर रखते थे। तो ये सारी छत गिर गई, बस थोड़ी सी बची है। जाने नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हल्की फुल्की चीज़ें थी वो नीचे आ गई हैं, लेकिन फिर जब मट्टी उठाएंगे तो नीचे से निकल जाएंगी। सुबह सुबह ये परेशानी हमें बनी, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सारा इधर से मट्टी, ईंटें, जो बाले वगैरह हैं, ये ना बड़ी वाली शतीरी टूट गई। इधर वो जो होता ना पत्थर और बाले, शतीरियाँ डाली हुई थी। ये सारी छत जी ऊपर से गिरी हुई है। इधर जी सिर्फ फालतू सामान रखा होता है जी, क्योंकि ये जगह का केस चलता है। अभी कोई केस अभी किसी तरफ नहीं लगा। मट्टी जो सामने घर, मकान हमारे नींव बन रहे थे, उधर से कचरा आया, वो भी इधर फेंक दिया कि कहीं काम आ जाएगा। बजरी, सीमेंट जो बत्ती डालते हैं, बत्ती के काम आ जाएगा। तो ये शतीरी हमारी टूटी हुई जो इधर रखी हुई हमने, तो ये बाले हैं, तो कोई सही हुआ तो कहीं छत पे डाल दें, वरना ये तो सारे बेकार हैं। ये हम जला लेंगे, क्योंकि इनको लग गया सेंक, इसलिए ये टूट गए। छत इसलिए गिरी हमारी। इधर हमने कर ली थी न्यू दीवार। ये भी छत ना बरामदे की बस बेकार ही है, तो लगता है किसी दिन ये भी गिर जाएगी। इधर जी पुरानी पेटी पड़ी हुई है, और एक बड़ोला है गंदम डालने वाला, लेकिन हम यूज़ नहीं करते, तो इधर फेंका हुआ था सारा कुछ। सिर्फ इधर लकड़ियाँ जलाने के लिए रखते हैं, तो फालतू सामान हो तो इधर रख लेते हैं। हमारा ख़तरा टल गया। बहुत डर लगता था बड़े दिनों से ना, ये शतीरी टूटी हुई थी, सब कहते थे कहीं टूट ना जाए, टूट ना जाए, तो खुद ही गिर गई। तो हमारा काम हो गया आसान, के ख़तरा टल गया। तो अल्लाह करे अब जब केस ख़त्म होगा तो फिर छत नई डालेंगे और नई दीवारें बनाएंगे। तो ये बेकार चीज़ें जो जला देंगे सारा कुछ। इधर जी जैसे ही सुबह के बजे 8 और मैंने लगा ली मशीन, 7 बजे तकरीबन लगा ही ली। तो मैंने बच्चों के, बड़ों के, ये मूसा और मीसम के कपड़े सारे सूख गए। ये डाले हुए थे मैंने चारपाई के ऊपर, सारी तारें मैंने भर दी थी, क्योंकि काफ़ी काम मेरा निपट गया। क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं बनाया आज, रात को मैंने बनाए थे चावल, जो कि बच्चों ने वो ही खा लिए। अभी जी टाइम काफ़ी हो गया, कपड़े मेरे 12 बजे तक साफ़ हो गए थे, लेकिन मैंने किया थोड़ा सा आराम, लेट गई। लेट के 1 घंटे के लिए लेटी, और अब बज चुका है 1। तो लेट के मैंने फिर दूसरा काम शुरू किया। ये सारे कपड़े सूखे हैं, और इधर मैंने कर दिए सारे इकट्ठे चेयर पे। शाम को जब ठंडी हवा आएगी तो फिर सारे इकट्ठे करके तय लगा लेंगे, कुछ कमरों में रख लेंगे।
मौसम की सूरत हाल ठीक है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो सेन भी मैंने इधर से सारा वॉश किया क्योंकि मिट्टी वगैरह अंदर जो छत गिरी थी सारा कचरा बाहर आके गिरा, तो हर तरफ मिट्टी मिट्टी हो गई थी। ये सारे बच्चों के, बड़ों के, इनके बाबा के, भाई के, छोटी बच्चों के, सब के मैंने कपड़े वॉश करके लटकाए हुए, सारे सूख जाएंगे शाम तक। पौधों को भी लगाया पानी, और गर्मी से फिर हो जाते हैं खुशक, तो क्योंकि इनको रोज़ पानी लगाना पड़ता है। सारा सेन मैंने इधर से भी धोया और मशीन भी मैंने कर दी साफ़, सूख चुकी है। तो अब जी कमरे में जाते हैं, देखते हैं। मैं तो पिछले कमरे में सुबह की गई नहीं हूँ, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं और बड़े क्या कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तबीयत भी थकावट महसूस हो रही है। अब पीते हैं चाय जाके। नाश्ता कुछ सुबह का किया हुआ, पहले पी थी लस्सी, बाद में मैंने खाए चावल दही डाल के, तो क्योंकि चावल चने वाले रात के बनाए हुए थे, तो ऐसे हमारा गुजारा चल गया। अभी भूख तो नहीं लगी, जैसे ही लगेगी कोई ना कोई चीज़ खा लेंगे चाय के साथ या वैसे। आज जी हम जाते हैं मीसम और मूसा के पास। इधर ये सवैयाँ हमारी माशाल्लाह काफ़ी हो चुकी हैं, वो सूख रही हैं। तो कल को फिर बनाएंगे, थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ था, वो अभी छोटी बना रही हैं, तो वो भी सूख जाएंगे तो कर लेंगे मिक्स। ये काफ़ी सारी हो गई हैं। इधर जी मीसम साहब खेल रहे हैं कमरे में, तो सुबह सुबह सोते हैं फिर जल्दी उठ जाते हैं। मीसम क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खाया मेरे बेटे ने, क्या खा रहे हो, जी खा रहे हो। मूसा अभी जल्दी में सोया हुआ है क्योंकि ये भी अभी जलूंगे में ही सोता है, चारपाई के ऊपर अच्छे तरीके से सोता नहीं है। तो 1-2 घंटे के लिए सोएगा, फिर उठ जाएगा खेल के, फिर शाम पड़ जाएगी, शाम को फिर 9-10 बजे सोता है। अब जी हम लेटते हैं इधर थोड़ी देर के लिए मैट्रेस पे, क्योंकि गर्मी बड़ी लग रही है। तो फिर देखेंगे कि शाम को क्या करना है। अभी चाय पीते हैं। इधर जी मीसब साहब मेरे पास आ रहे हैं खेलने के लिए। तो सुबह की मैं मिली नहीं थी इनसे, 7 बजे की मैं इससे पास सो के उठ गई थी, तो अभी 1 बज चुका, अब इसके पास आई हूँ। मीसम आ जाओ, अपनी मस्तियाँ कर रहा है। इधर आओ, ओ काका, ये लो, ये ले लो, मोबाइल ले लो, इधर आ जाओ, मोबाइल ले लो, आओ मेरे पास। खूब मस्तियाँ करता है। आजो 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 आजो। कभी मेरे पास, कभी अपने मामा के पास, तो कभी खाला के पास, ऐसे बस सारा दिन मौज मस्तियाँ करते रहते हैं। चाय जी हमारी बनकर हो गई है तैयार, और अब हम पीने लगे हैं। चाय में डाली मैंने बकर खानी, हल्का फुल्का सा दोपहर गुजर जाएगी, शाम को फिर अच्छे से खाएंगे खाना बना के। इसी के साथ जी चाहते हम आपसे इजाज़त। आज का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे कमेंट किया करें, और जो मेरे बहन भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शाम को फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए दें इजाज़त। दुआ में याद रखना।